नमस्कार, मैं आशीष पचौरी। राष्ट्रगति न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। एटा मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर मरीज को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मरीज और उसके साथ आए लोगों पर निजी अस्पताल में इलाज कराने का दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है, जब उन्होंने मना किया तो डॉक्टर साहब का व्यवहार और सख्त हो गया। यह मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी और बढ़ गई और सबकी नजर इस पर टिकी है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। अरे हरामजादे कटवा दूंगा तुझे, याद रखियो। चूतिया, इमरजेंसी है, मुझे नहीं पता इमरजेंसी क्या है, तू बताया मेरी इमरजेंसी क्या है। आया ज्ञान देने। एटा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है, जिनकी खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई जगह फसल गिर गई है, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इस बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब किसान नुकसान के आकलन और राहत की उम्मीद में है। फिरोजाबाद के टूलना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक वर्कशॉप में अचानक एयर सिलेंडर फट गया, जिससे वहां काम कर रहे एक मिस्त्री की मौके पर मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि सिलेंडर का हिस्सा दूर जा गिरा और गंभीर चोट लगने से जान चली गई। फिरोजाबाद के टूलना में महाराज गुहारराज जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। यात्रा में झांकियां, बैंड बाजे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षक का केंद्र रहे। जगह जगह स्वागत किया गया और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बांदा में भैंस चोरी के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। बताया गया कि चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। आरोपी को रास्ते से ही पकड़ लिया गया और उसके पास से हथियार भी मिला है। मामले में आगे की जांच जारी है। हाथरस में लूट के मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में पहले भी कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस बार आरोपी के पास से कुछ नकदी भी बरामद हुई है। दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहाँ मशहूर ब्रांड के नाम पर नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। मौके से बड़ी संख्या में तैयार और खाली ट्यूब बरामद की गई हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और अब जांच आगे बढ़ रही है। कानपुर में मारपीट के मामले में कई लोगों को पकड़ा गया। देखिए, 3 तारीख को रतनलाल नगर थाना क्षेत्र में ब्लूम कैफे में कुछ लड़के वहां पहले से रेस्टोरेंट में बैठे थे। आज़ाद और युवराज नामक 2 लड़के जब उस रेस्टोरेंट में वो भी खाना खाने गए थे, तो बाद में आज़ाद और युवराज से पूर्व में बैठे इन लड़कों ने उनसे पेमेंट करने को कहा, जिसको लेकर के वहाँ विवाद हुआ था। और वहाँ पे पहले 10-12 लड़कों ने आज़ाद युवराज के साथ मारपीट की। उसके बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के पश्चात शास्त्री चौक के आसपास भी इन लोगों ने घेर करके उनको बुरी तरीके से मारा पीटा, जिसमें अरिंदम मंडल की तरफ से एक FIR जानलेवा हमले की, मारपीट की दर्ज कराई गई थी। और इसमें लगभग 12 लोग नामजद हैं एवं 7-8 अज्ञात में उसमें नामजद हैं। इस पूरे प्रकरण में आज 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें 4 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके पूर्व से भी आपराधिक इतिहास हैं और ये इनका एक गैंग है। ये लोग मनवर टाइप के लड़के हैं जो इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं और ये इसमें से 4 लड़के पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। शेष अन्य का आपराधिक इतिहास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग इनके आपराधिक इतिहास की और गहराई से जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल इन सभी को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त शिवा कटियार, एक डिफाल्टर और अरमान पासवान, कुछ अन्य लड़के जो शातिर हैं, बदमाश हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शेष से ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इन पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी भविष्य में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इससे ये अतिरिक्त जिनके ऊपर पर्याप्त आपराधिक इतिहास है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा के दयालबाग संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को डिग्री और पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित किया और समाज के योगदान देने की बात कही। यह आयोजन उत्साह और गर्मा के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में लगातार अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बांदा में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई और बड़ी संख्या में वाहनों के चालन किए गए। वहीं फिरोजाबाद में मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और 3 सवारी जैसे मामलों पर चेकिंग की गई, जहां 1000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई हुई और कुछ वाहन सीज भी किए गए। इसी तरह लखनऊ के इटौजा क्षेत्र में भी संघनन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई।
लगातार चल रहे इन अभियानों से साफ है कि अब ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और बढ़ाई जा रही है। चैनल को लाइक करें, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए राष्ट्रगति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें।